ओम नमः शिवाय। मित्रों, परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। क्या आपको पता है कि जब आप मंदिर जाते हो तो पूजा से पहले आप क्या करते हो और पूजा के बाद क्या करते हो? अभिषेक से पहले क्या करते हो और अभिषेक के बाद क्या करते हो? बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। शिव मंदिर में जाने के से पहले शिव मंदिर में पहुंच गए हैं, फिर आप अपनी पूजा की शुरुआत कैसे करोगे, चाहे वो जल चढ़ाना हो या पूजा करना हो। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, जहां पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले पहला काम होता है मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन। अब वो तो संस्कृत में है, तो हर कोई तो कर नहीं सकता, तो फिर क्या करें? जब भी आप घर से निकलो, तो प्रसन्न मुद्रा में निकलो, प्रसन्न चित्त जाइए। और जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो सबसे पहले भगवान शिव को आप धन्यवाद दीजिए इस बात का कि आज आपने जो है हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया। हम इस बात का धन्यवाद करते हैं आपको। ठीक है, ये तो सबसे पहले करने वाला काम हो गया। अब जब घर से जाते हैं तो आपको बता दूं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने आप जाएं तो जल जो है अपने घर का ही लेकर के जाएं। अपने लोटे में अपने घर का जल भरें और लेके जाएं। महिलाएं भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं। तो आपको बता दूं, ये इतना बड़ा पुण्य का कार्य है कि इससे कई एक लोगों को लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और आप लोटा भर के जल ले जा रहे हैं, आपका पात्र भरा हुआ है, तो वो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जा रहा है वो उसका होगा ही होगा, उसे अपने कार्य में सफलता मिलेगी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई महिला भरा हुआ पात्र, चाहे वो जल से भरा हो चाहे वो दूध से भरा हो, अगर रास्ते में उसे मिल जाती है तो उसका काम, जिस काम के लिए वो व्यक्ति जा रहा है, उसका 100% काम होता है। तो आपने दूसरे को खुशी दी और आप प्रसन्न चित्त होकर घर से जा रहे हैं या जा रही हैं, तो परमात्मा आपको प्रसन्नता देगा, आपका भी काम नहीं रुकेगा। प्रसन्न चित्त होके जाना है, भगवान से जाकर के उन्हें धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने मुझे बुला लिया। अब ये क्या है कि आप मंदिर गए, मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही जल है, यानी भगवान शिव का ही वो लोटा है, क्योंकि मंदिर उन्हीं का है। तो भगवान शिव का ही वो लोटा है, भगवान शिव का ही वो जल है, और भगवान शिव पर ही चढ़ा दिया। तो आपने क्या किया? फिर आप शिकायत करते हो कि हमें 20 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, लेकिन हमारे अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया। कैसे आएगा? आपने कौन सा मूल्य अदा किया? यहां कोई भी चीज
पाने के लिए उसकी उचित कीमत चुकानी पड़ती है। बिना उचित कीमत चुकाए वो वस्तु हमें नहीं मिल सकती। तो अगर हमें उनकी कृपा पानी है तो घर से सबसे पहले प्रसन्नचित्त होकर के अपने घर से लोटा लेकर के उसमें जल भर करके ले जाएं। पात्र तांबे का है तो सो फार गुड, कांसे का भी ले जा सकते हैं। अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर जो भी उपलब्ध है आपके पास वो पात्र ले जाएं, लेकिन जल अपने घर से ही भर के ले जाएं। अब जल चढ़ाया आपने, जल चढ़ाने के बाद आपने पूरा जल चढ़ा दिया, जो कि उचित है। समर्पण अगर करना है तो पूर्ण रूप से ही समर्पण होना चाहिए। यदि कोई वस्तु हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं भोलेनाथ को तो पूर्ण रूप से ही प्रदान करें, चाहे वो फल हो, चाहे वो अन्य कोई भी वस्तु हो, आधा अधूरा ना चढ़ाए। हम क्या करते हैं, फल चढ़ाएंगे तो एक पीस चढ़ा देंगे, मिठाई चढ़ाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा लेकर के और चढ़ा देंगे, चावल चढ़ाएंगे तो टूटा हुआ चढ़ा देंगे। भगवान शिव पर जब भी कुछ चढ़ाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वो वस्तु साबुत होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं चढ़ाई जाती है। इससे एक दोष लगता है आपको और भगवान शिव की कृपा आपको पूर्णता मिल नहीं पाती और आप शिकायत करने लगते हैं। जबकि भगवान शिव तो ये कहते हैं कि तू मेरे पास आया है तो मेरे यहां से कुछ लेकर के जा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और आप लेके ही गए हैं अधूरा, तो कैसे उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त हो सकती है। अब आपने पूरा जल चढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, और लाए कुछ नहीं, ये बहुत गलत बात है। तो आपको करना क्या है, जल तो पूरा चढ़ा दीजिए, एक छोटा सा कोई पात्र ले लीजिए, साथ में लेकर के जाइए और ले जाकर के जहां जलाधारी होती है उसके नीचे वो पात्र रख दीजिए। आप पूरे लोटे का जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद वो जल माता पार्वती के हस्त कमल से होता हुआ वो नाली जो है उस नाली के जरिए नीचे गिरेगा और वो आपके पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। अब आप उसको लेकर के आए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पूरा चढ़ा दिया है हमने, एक लोटा जल पूरा चढ़ा दिया है, तो जब जल चढ़ जाए उसके बाद में उस लोटे में उनका चरणामृत ले लीजिए। वो जल जो जलाधारी से निकल रहा है वहां अपना लोटा लगा दीजिए, तो 2-4 बूंद तो मिल ही जाएगा आपको, इतनी जल्दी तो बह नहीं जाएगा। तो खाली कभी मत लौटना, उस जल को लाओ घर और सभी परिवार के सदस्यों को, अगर मात्रा अधिक है तो आचमन करा दीजिए, अगर मात्रा बहुत कम है तो फिर आप ऐसा करिए कि उस जल को जैसे हम काजल लगाते हैं आंखों में, इस तरीके से अपनी आंखों में थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए और थोड़ा ज्यादा है तो हो सके तो अपने घर में छिड़क भी दीजिए। जहां पर भगवान शिव के चरणोदक का छिड़काव होता है वहां लक्ष्मी जी अखंड रूप से निवास करती हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। बहुत से लोग नहीं जानते हैं इस बात को, तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जहां पर भगवान शिव का चरणामृत
पान किया जाता है और घर में छिड़काव किया जाता है, वहां लक्ष्मी जी अखंड रूप से निवास करती हैं। उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, सुख संपत्ति की कमी नहीं होती है, सुख शांति की कमी नहीं होती। तो पहला काम, जल घर से लेके जाएंगे, जल पूरा चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद वहां से प्रसाद जरूर लेकर के आएंगे। और वो प्रसाद जो आपका लोटा खाली हो गया है उसको वहां लगा दीजिए जलाधारी के नीचे, तो कुछ मात्रा में जल आपको मिल जाएगा। अब वो जल नहीं रहा है, वो महाप्रसाद हो गया है महाकाल का। उसमें कितनी सामर्थ्य है ये तो आप जब करने लगोगे तभी आपको अनुभव होगा। तो आप ऐसा कर लीजिए। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही ये काम शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर किस किस रूप में आती है, आपके साथ कैसे कैसे चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं बहुत थोड़े समय के अंदर ही। तो आज मैंने आपको बताया है, इसको आप अमल में जरूर लाएं, ये मेरी सलाह है। मानना ना मानना तो आपकी बात है, लेकिन अगर आप मान लेते हैं और ये काम शुरू कर देते हैं तो आपको इसके अतीब लाभ प्राप्त होंगे और वो लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे। आशा करता हूं ये जो जानकारी मैंने दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की बात समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।